ओके तो गाइज आपका स्वागत है एक बार वापस से WDF के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पे आपसे दोबारा से एक बार बात करने वाला हूं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस, क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया होने वाला है। काफी सारे एक्साइटिंग अपडेट्स हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले CES के साथ। दोस्तों मैं अभी जस्ट ताज़ा जाके आया हूँ लास वेगस से, बिकॉज आपको पता है वहीं पे होता है हर साल जनवरी में सबसे बड़ा टेक शो, द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। और इस बार भी काफ़ी सारे ब्रांड्स ने बहुत कुछ नया नया शोकेस किया CES में, चाहे हो मोटरोला सिग्नेचर डिवाइस, इनफैक्ट मोटरोला की नई वॉच भी आई है, नया एक फोल्ड फ़ोन जो है वो उन्होंने टीज़ कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, फिर चाहे वो नॉइस के नए वाले हेडफोन्स हो, सैमसंग का क्रीजलेस डिस्प्ले हो, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो सैमसंग के नए लैपटॉप्स हो, नए टीवीज, दिस दैट, मतलब काफ़ी कुछ नया हुआ है CES में। फिर चाहे वो रोबोट वाला वैक्यूम क्लीनर आया हो, चाहे रेजर का एक होलोग्राफिक स्क्रीन वाला सेटअप है फॉर गेमर्स। मतलब आपको पता है हर कंपनी बहुत कुछ नया नया शोकेस करती है। इस बार भी ये सब कुछ हुआ CES में। थोड़ा सा डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा, बट फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि टेक में डेफिनेटली फन होने वाला है। दोस्तों CMF जो है वो भाई अभी इंडिया में अपना बेस बना चुकी है, ये हमको मिला है ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम CMF। तो CMF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी अभी आप ये समझ लो कि एक इंडियन ब्रांड बन चुका है, और ऐसे में इंडिया से बाहर जो है वो अपना सामान देगा एंड ये सब चीज़ें होंगी। CMF हेडफोन प्रो और CMF वॉच का जो अभी नया लॉन्च है वो होने वाला है दोस्तों इंडिया में। द डेट इज़ 13 जनवरी, जहाँ पे हमको मिलेंगे नए CMF वाले हेडफोन्स, साथ में नई CMF की वॉच। एवरीथिंग इज हैपनिंग। नया फ़ोन वगैरह देखते हैं कब आता है, CMF फ़ोन 3 Pro वगैरह की हम बातें सुनेंगे अभी, बट फिलहाल के लिए इट्स नाइस टू सी कि CMF इज़ मूविंग देयर बेसिस टू इंडिया, हैज़ ऑलरेडी मूव्ड देयर बेस टू इंडिया बेसिकली। और आगे चल के देखते हैं कि क्या नए डेवलपमेंट्स होते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो लगता है कि इंतजार थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेट अभी निकल के आई है एज पर द लीक्स वो है 25 फरवरी 2026। ये डेट होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड की। बट देखो इंतजार तो करना पड़ रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि सैमसंग प्राइस नहीं चेंज करने वाला है। ये ऐसा भी मालूम चला है रिगार्डिंग द लेटेस्ट अपडेट्स कि भाई जो S26 सीरीज की प्राइसिंग है, या इनफैक्ट जो फोल्ड 8 फ्लिप 8 की प्राइसिंग है, वो सैमसंग चेंज नहीं करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, गिवन द फैक्ट कि आपको पता है इंडस्ट्री में ऑल टुगेदर प्राइस राइज का एक ट्रेंड जो है वो चलेगा अभी आने वाले टाइम में। बट सैमसंग साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे हमको मालूम चलता है कुछ और रिगार्डिंग सैमसंग की। अभी सैमसंग ने काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स को भी अनवील कर दिया दोस्तों CES में। सैमसंग की नई गैलेक्सी बुक 6 लाइनअप जो है वो हमको देखने को मिली है। साथ में आया है सैमसंग का एक 130 इंचेस का टीवी, माइक्रो LED टीवी है दोस्तों, 130 इंचेस का। काफ़ी महंगा है ऑफकोर्स, बट देन काफ़ी बड़ा और काफ़ी इमर्सिव भी है। इसी के साथ में सैमसंग ने दोस्तों अपना शोकेस किया है अभी एक क्रीजलेस डिस्प्ले, जो कि फोल्ड 8 में सैमसंग काम में ले सकता है। और सैमसंग शायद यही टेक्नोलॉजी एप्पल को भी सप्लाई करने वाला है जब आईफोन फोल्ड आएगा उसके लिए। एंड अगर आप इन सब के बीच में सोच रहे हैं कि सैमसंग का और कुछ क्या नया होने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग S27 अल्ट्रा को लेकर डिटेल्स निकल के आती है कि यहाँ पे कुछ एक नया कैमरा सेटअप सैमसंग चेंज करेगा, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा चेंज हो जाएगा, सेल्फी कैमरा चेंज हो जाएगा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टेलीफोटो कैमरा है वो चेंज नहीं होगा। तो मतलब लेट्स सी ओवरऑल क्या सीन रहता है सैमसंग के नए प्रोडक्ट्स का। इस नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम एप्पल, जहां पे टिम कुक जो है वो शायद स्टेप डाउन करने वाले हैं भैया एज द CEO ऑफ एप्पल, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने कुछ बोला है इंटरनल मीटिंग्स में कि भाई हमारा थोड़ा सा वर्कलोड कम करो। तो अभी देखते हैं कि हु वुड बी द न्यू CEO ऑफ एप्पल वंस टिम स्टेप्स डाउन, अगर ऐसा होता है तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आती है रिगार्डिंग द iPhone 21 Pro। जी हाँ, सीधा iPhone 21 Pro के बारे में अपडेट्स हैं। और अपडेट्स ये हैं कि तब ऐसा होगा कि एप्पल 200 मेगापिक्सल्स का जो कैमरा है वो अपने आईफोन में यूज़ करेगा, और ये होगा साल 2028 में। तो फिलहाल दोस्तों जो एंड्रॉयड में आपको देखने को मिल रहा है ना 200 मेगापिक्सल्स का जो कैमरा है, वो काफ़ी कॉमन हो गया है अमंग्स फ्लैगशिप फोन्स फॉर देयर टेलीफोटो कैमराज एटलीस्ट। यहाँ पे एप्पल ये काम करने वाला है 2028 में विद iPhone 21 Pro। इसके अलावा iPhone 17e का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और यहाँ पे हमको मिल रहा है देखने को डायनेमिक आइलैंड, विच इज़ रियली गुड। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स निकल के आते हैं रिगार्डिंग अपकमिंग मैकबुक। और जी हाँ, ये एक अफोर्डेबल मैकबुक एप्पल लॉन्च कर सकता है 12.9 इंच के स्क्रीन साइज के साथ में विद आईफोन वाली चिप 2026 स्प्रिंग में।
देखते हैं ये किस प्राइस पे एप्पल लेके आएगा। दोस्तों ओप्पो ने अपनी Reno 15 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे है Reno 15, Reno 15 Pro और साथ में Reno 15 मिनी भी एक डिवाइस आया है फ्रॉम ओप्पो। कैमरा सेंट्रिक दोस्तों फोन्स हैं, ओवरऑल एक पैकेज ऐसा रहता है, आपको पता है Reno लाइनअप का, वही हमको मिलता है इन फोन्स में। आपके डिटेल वीडियोस जल्दी आने वाली हैं, बट फिलहाल के लिए अगेन जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर गया है और आई थिंक ये ट्रेंड जो है ना वो हमको भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस पूरे साल भर में अक्रॉस ब्रांड्स ऑल टुगेदर। शायद कि जो मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें हैं वो धीरे धीरे करके हमको एक अपवर्ड्स ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। वैसे व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द न्यू Reno 15 सीरीज, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इस GTA 6 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, 19 नवंबर 2026 की डेट भी आप बार बार याद कर रहे हैं कि बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है, तो एज पर द रिपोर्ट्स अभी तक भी गेम पूरा नहीं हुआ है, बहुत टाइम अभी लगने वाला है। बट ऐसा मानना है कि अब शायद और कोई डिले नहीं होगा, दिस विल बी द फाइनल डेट और 19 नवंबर 2026 को गेम आ ही जाएगा। बट देन अगेन दोस्तों काफ़ी सारा काम अभी चल रहा है एंड ऑल टुगेदर चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टेंट अपडेट्स के साथ में आगे बढ़ रही हैं, बिकॉज गिवन द फैक्ट कि ये काफ़ी एक बड़ा रिलीज़ होने वाला है, बिल्डिंग्स के अंदर आप घुस पाएंगे और AI भी आएगा गेम प्ले में और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जो NPCs हैं उनका भी एक अलग टाइप से प्रॉपर इम्पैक्ट रहेगा गेम प्ले, मतलब ये सब चीज़ें और आपको रियलिटी की तरफ जो है वो एक्सपीरियंस करवाएंगी। तो लेट्स सी कि क्या ये GTA 6 19 फेब 2026 को लॉन्च होता है या नहीं। AI तो आप सभी यूज़ कर ही रहे होंगे, तो ऐसे में ChatGPT हेल्थ भी आ गया है भाई फॉर हेल्थ केयर सेटअप। यहाँ पर दोस्तों इंटीग्रेशन किया है MyFitnessPal का, एप्पल हेल्थ वगैरह का भी। और ऐसे में अगर आपको हेल्थ से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं और यू वांट AI टू टेक ओवर इट, तो ChatGPT हेल्थ वो एक नया ऑप्शन अभी यहाँ पे आ गया है। बट मुझे लगता है कि व्हाट इज़ द लिमिट फॉर AI, मतलब क्या सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए और क्या मतलब सब कुछ चीज़ें, क्या आप AI पे रिलाय हो सकते हो? मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका बजट है एक्स अमाउंट का, लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, और आपको एक कहीं पे ट्रिप पे जाना है यूरोप में या कहीं पे भी, और आप AI के भरोसे हो कि AI आपकी टिकट्स भी कर दे, आपका होटल भी कर दे और आपका प्लान भी बना दे और सब कुछ कर दे। मतलब क्या आप इतना समझते हो AI को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं भाई इमेज एडिटिंग ही ठीक है, बाकी सब काम मैं खुद करूंगा, फिलहाल के लिए ChatGPT हेल्थ है यहाँ पे। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों व्हाट्सएप में अभी जो है वो एक नया अपडेट आ गया है। बेसिकली अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो मेंबर टैग्स का यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है। इवेंट रिमाइंडर्स जो हैं उनका भी एक ऑप्शन है अभी फिलहाल के, थोड़ा सा ग्रुप चैट्स को और आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप पे काम लेके आया है, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो एक अपना टैग उसमें ऐड कर सकते हैं एंड प्लस इवेंट्स रिमाइंडर्स, मतलब प्रिटी ऑब्वियस, लेकिन ये चीज़ भी अभी हो गई है, मेकिंग चैट्स थोड़ा सा और ज़्यादा इजी। भाई iQOO Z11 टर्बो जो है वो लॉन्च होने वाला है इन चाइना ऑन 15th ऑफ जनवरी। बट दोस्तों एक और iQOO का फ़ोन जो लॉन्च होगा, और ये पहला iQOO का डिवाइस होगा, ये लॉन्च होगा फरवरी में, और दिस वुड बी द iQOO 15 अल्ट्रा। आपको दोस्तों पता है वीवो का आता है लाइनअप, ओप्पो का आता है, शाओमी का आता है, सैमसंग का तो खैर ऑफकोर्स अल्ट्रा आता ही है, बट अभी iQOO का भी अल्ट्रा लाइनअप आने वाला है। तो iQOO 15 हमने ऑलरेडी देख लिया है, अब इससे एक लेवल और ऊपर iQOO 15 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है इन फरवरी। तो लेट्स सी कि व्हाट दे पैक इन दिस वन एंड ऑल टुगेदर क्या नया करते हैं टू इंश्योर कि हाँ जो नाम है अल्ट्रा वो जस्टिफाई हो जाए इसी अपकमिंग iQOO 15 अल्ट्रा में। भाई OnePlus Nord लाइनअप के अगर आप फैन बैठे हैं तो दोस्तों यहाँ पे Nord 6 की कुछ लीक्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। 80 वॉट्स की चार्जिंग वाला ये पूरा एक सर्टिफिकेशन बेसिकली लीक हुआ है डिवाइस अपकमिंग OnePlus Nord 6। देखते हैं कि Nord 5 के बाद में OnePlus क्या नया करता है Nord 6 में। और इसी के अलावा OnePlus 15T जो है वो भी लॉन्च होने वाला है एक बहुत ही बड़ी बैटरी के साथ में। तो देखते हैं OnePlus मेरे ख्याल से काफ़ी अग्रेसिव रहने वाला है 2026 में, कई सारे नए नए डिवाइसेस को देखने को मिलेंगे। ऑल टुगेदर जो लाइनअप है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। फिलहाल के लिए OnePlus 15 काफ़ी सॉलिड रहा है, 15R को लेकर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा है। अभी देखते हैं कि Nord 6 और 15T में OnePlus क्या नया करेगा। इस चिपसेट्स की दुनिया के बारे में बात करें तो ऐसे में Qualcomm जो है वो अभी अपने Snapdragon 8 Elite Gen 6 के लिए सैमसंग की तरफ शायद जाने वाला है एंड 2 नैनोमीटर्स के ऊपर आपको बताइए सैमसंग ने अभी दोस्तों जो अपना एक शुरुआत कर दी है उसी को Qualcomm काम में लेगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6। लेट्स सी इसमें क्या कुछ नए अपडेट्स होते हैं। और ऐसे में MediaTek जो है वो अपना एक लॉन्च रखने वाला है 15th ऑफ जनवरी को, जहाँ पे शायद हमको नए चिपसेट देखने को मिलेंगे। इट वुड बी द Dimensity 8500 और साथ में आएगा Dimensity 9500S। वैसे ओवरऑल इन द चिपसेट स्पेस राइट नाउ अगर आपको कंपेयर करना हो और किसी एक के साथ में ही रहना हो तो आप Qualcomm और MediaTek में से
दोनों में से किसको चूज करने वाले हैं? व्हाट्स योर पिक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। भाई वीवो लगता है कि कुछ एकदम क्रेजी नया करने वाला है विद देयर वीवो X300 अल्ट्रा, बिकॉज एज पर द लीक्स यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस जूम टेक्नोलॉजी को वीवो काम में लेगा फॉर द प्राइमरी कैमरा। दोस्तों टेलीफोटो कैमरा में कंटिन्यूअस जूम ने पहले भी देखा है, सूरी ने अपने फोन्स में किया है, अभी Xiaomi 17 अल्ट्रा में भी हुआ है। फ्रॉम एक सर्टेन रेंज आप टेलीफोटो में कंटिन्यूअस जूम का इफेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हाट वीवो इज प्लानिंग इज फॉर द प्राइमरी कैमरा, मतलब 35mm टू 75mm आपको एक कंटिन्यूअस जूम मिलेगा, ऐसा हमको मालूम चलता है। आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये और ज़्यादा प्रॉपर कैमराज की तरह फील होने वाला है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेंस लगाते हैं 24-70 विच इज़ द मोस्ट कॉमन लेंस इन फोटोग्राफी, तो आपको एक वो कंटिन्यूस जो इफेक्ट मिलता है जूम का, वो अगर आपको एक फ़ोन में मिलेगा, दैट वुड बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे इसको वीवो अचीव करता है। और अगर करता है तो फिर तो X100 अल्ट्रा फ़ोन जो है वो डेफिनेटली कैमरा चैंपियन मुझे लगता है कि उस टेरिटरी में जाने वाला है। तो स्पॉटिफाई अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आप फ्रेंड से बातचीत वगैरह करते हैं स्पॉटिफाई में, आई एम नॉट इवन श्योर हाउ एग्जैक्टली पीपल डू दैट, लेकिन यहाँ पे अभी एक नया अपडेट है कि रियल टाइम में आप क्या सुन रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स को मालूम चल सकता है अगर आप चाहें तो ऐसा। बट ऐसा क्यों आप चाहेंगे और ऐसा क्यों आप करेंगे? बट देन अगेन दिस इज द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन दोस्तों दैट प्लेटफॉर्म्स हैव समटाइम्स विद इन द ऐप, चैट, दिस दैट। लाइफ इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, वी नीड टू कीप इट सिंपल। बट यहाँ पे अगर आप चाहते हैं स्पॉटिफाई में आप लाइव क्या सुन रहे हैं वो आपके दोस्तों को मालूम चले, तो नाउ देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू टू डू दैट। Xiaomi अभी अपने एक नए फ़ोन पे काम कर रहा है, इस फ़ोन में होगा एक बिल्ट इन फ़ैन, तो ये एक गेमिंग फ़ोन टाइप का कुछ ऐसा सिस्टम बनने वाला है। फिलहाल दोस्तों बिल्ट इन फ़ैन जो है वो आपको पता है, आपने देखा होगा ZTE के जो डिवाइसेज आते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है इन द Nubia लाइनअप ऑफ फ़ोन्स। उसके अलावा एक दो और फ़ोन्स में आया है, बट नॉट रियली अ बिग थिंग। अभी के लिए चिपसेट्स वगैरह काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, ROG वगैरह में आया था बीच में, बट अभी Xiaomi का एक फ़ोन जो है उस पर लगता है Xiaomi इज़ वर्किंग, जिसमें होगा एक बिल्ट इन फ़ैन, मे बी फॉर गेमिंग पर्पजेज। लास्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम लावा, और ऐसे में लावा ने टीज किया एक डिवाइस को जहां पे आपको एक रियर स्क्रीन देखने को मिल रहा है। अब देखो अग्नि 3 में आया था, अग्नि 4 में तो हट गया है सब सिस्टम, बट देन लावा ब्लेज डुओ जो है उसमें हमको इस तरह का स्क्रीन दिखा तो लगता है कि शायद लावा ब्लेज लाइनअप का ही कोई ये दूसरा नया डिवाइस है। 50 मेगापिक्सल्स कैमरा की बात हो रही है, ऑफकोर्स सारे कैमराज नहीं होंगे, प्राइमरी कैमरा वुड बी 50 मेगापिक्सल्स, बट येस दिस फोन माइट कम वेरी सून, जिसमें होगा रियर एक्स्ट्रा एक सेकेंडरी स्क्रीन। थोड़ा छोटा है बट देन अगेन डिवाइस भी जो है वो एक बजट रेंज में आने वाला है, थोड़ा सा मिड रेंज में रहेगा लावा का नया डिवाइस। लेट्स सी किस प्राइस पे आता है। और ऑल टुगेदर अग्नि 4 के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इट्स बीन सम टाइम जब डिवाइस लॉन्च हुआ अभी तक। हाउ डू यू थिंक इज द रिस्पॉन्स? हाउ डू यू थिंक आपके सर्कल में किसी ने फ़ोन लिया हो, ऑल दैट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लेट मी नो ऑन द कमेंट्स बिलो। दैट्स इट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।